मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 3 संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। तो हमने रेशों के बारे में समझा पिछले भाग में, और अब हम देखेंगे प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों को। तो इसमें पहला गुण है प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता। इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। अर्थात लोहे पर तो जंग लग जाता है लेकिन प्लास्टिक पर जंग नहीं लगता है। इसका दूसरा गुण है प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात करिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियाँ और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं? प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने से क्या लाभ है? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का है ना, ये इसके गुण होते हैं, हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकार और साइजों में ढाला जा सकता है। अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। अर्थात हम दैनिक जीवन में जिन भी प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग करते हैं उनकी एक सूची आपको बनाना है। इसका तीसरा गुण है प्लास्टिक कुचालक है। आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक के से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इससे बने होते हैं। जैसे कुकर का हैंडल है ना, चाय की तपेली का हैंडल, तवे का हैंडल, ये सब प्लास्टिक के बने होते हैं जो गर्म नहीं होते। ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है? इनके उपयोग के कुछ उदाहरण हैं दवा की गोलियों, टिक्कियों के पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने एवं विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय यंत्र में। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्रों उपयोग में लाए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। अच्छा, नॉन स्टिक जो कढ़ाई और तवे हम यूज़ करते हैं ना, वो किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के बने होते हैं। अब हम आगे देखेंगे अग्निसह प्लास्टिक। यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है ना। जो आग वाग कहीं लग जाती है उसको बुझाने के लिए जो कर्मचारी काम करते हैं ना, वो किससे बने कपड़े पहनते हैं? मेलामाइन प्लास्टिक से बने कपड़े पहनते हैं जिससे उनके शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती है। अब हम देखेंगे प्लास्टिक और पर्यावरण, अर्थात प्लास्टिक और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम बाज़ार में जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी हुई वस्तुएं मिलती है। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर भी यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है वह अजैव या जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। अर्थात जो अपघटित हो जाता है, तो अपघटित मतलब जो सड़ जाता है ना, जीवाणुओं द्वारा सड़ जाता है, वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं।
और जो सड़ते नहीं हैं, जैसे कांच हुआ, प्लास्टिक हुआ, ये सड़ते नहीं हैं। और हमारे घरेलू साग सब्जियों के छिलके हुए, कपड़ा हुआ, कागज़ हुआ, ये सड़ जाते हैं। तो ये जैव निम्नीकरणीय, और जो सड़ते नहीं हैं वो अजैव निम्नीकरणीय के पदार्थ कहलाते हैं। अब यहाँ आप एक तालिका देख रहे हैं, है ना। इस तालिका में आप देखेंगे अपशिष्ट के प्रकार देखेंगे, अपहसित होने में लगने वाला लगभग समय, अर्थात उनको सड़ने में लगने वाला समय, और पदार्थ की प्रकृति, सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि 1 से 2 सप्ताह जैव निम्नीकरणीय, कागज़ 10 से 30 दिन जैव निम्नीकरणीय, सूती कपड़ा 2 से 5 माह जैव निम्नीकरणीय, है ना। लकड़ी 10 से 15 वर्ष जैव निम्नीकरणीय, ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष जैव निम्नीकरणीय, टीन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे 100 से 500 वर्ष। कितना समय लगता है इनको? 100 वर्ष से 500 वर्ष तक का समय जैव अनिम्नीकरणीय, अर्थात इतना लंबे समय तक तो हम जीते भी नहीं हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ कई वर्ष और जैव अनिम्नीकरणीय। धन्यवाद।